जय हिंद दोस्तों। आज हम रसायन शास्त्र के कुछ तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये शुरू के 20 तत्व हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको कैसे याद रखना है तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रखते हैं, लेकिन परीक्षा में कभी कभी ट्रिक भूल जाते हैं तो दिक्कत होगा। इसमें क्या किया जाए, इसे 1 से 5 तक बोल के ही याद कर सकते हैं। पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो तत्व है इसका साथ में ही हम परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे। जैसे पहला तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ लिखा हुआ है 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। उसके बाद हीलियम है, इसका परमाणु संख्या हम बाईं तरफ लिख दिए हैं, नीचे में 2 और इसका परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिख दिए हैं 4। लिथियम, इसका परमाणु संख्या 3, परमाणु द्रव्यमान 7। बेरिलियम, इसका परमाणु संख्या 4 और परमाणु द्रव्यमान 9। बोरॉन, जिसका परमाणु संख्या 5 और परमाणु द्रव्यमान 11। इस प्रकार से हम 5 तत्व देखे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब हम यहाँ समझते हैं कि कोई यदि X तत्व है, इसका यदि परमाणु संख्या लिखने के लिए बोला जाए तो इसका परमाणु संख्या होगा यहाँ पर Z। X कोई तत्व है, इसका परमाणु संख्या हम इसके बाईं तरफ नीचे की ओर लिखेंगे और इसका परमाणु द्रव्यमान हम इसके माथा पर लिखेंगे बाईं या दाईं साइड। द्रव्यमान को हम ऊपर में किधर भी लिख सकते हैं, लेकिन परमाणु संख्या को हम बाईं साइड लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि हीलियम तत्व है, इसका परमाणु संख्या 2 है, द्रव्यमान 4 है। अब हम यहाँ पर कोई तत्व एक मानते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तत्व है, इसका परमाणु संख्या यहाँ पर लिख देंगे 7 और परमाणु द्रव्यमान यहाँ लिख देंगे 14। अब इससे परीक्षा में क्या सब प्रश्न बन सकता है, तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इस नाइट्रोजन से क्या सब क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला है कि नाइट्रोजन जो तत्व है इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो 7 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है नाइट्रोजन का, 14। इसमें पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का यदि परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान 14 है तो इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो एक सूत्र होता है न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, A-P, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो है उसको A बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान 14 माइनस P यानी कि इसका जो परमाणु संख्या है उसको हम घटा देंगे, 14 में से 7 घटेगा तो 7, यानी कि नाइट्रोजन जो है इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 7। अब हम यहाँ देखते हैं कोई भी तत्व, जैसे लिथियम है, इसमें यदि पूछा जाए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी तो इसका परमाणु द्रव्यमान 7, उसमें से परमाणु संख्या 3 घटा देंगे तो इसमें से 4 हो जाएगा लिथियम में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या। यदि इसमें कैल्शियम के बारे में पूछा जाए कि कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, कैल्शियम में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, तो हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है 40, उसमें से हम परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, 40 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 20। उसके बाद है सल्फर। सल्फर जिसका परमाणु संख्या 16 और परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, उसमें से उसका परमाणु संख्या घटा देंगे 16, तो इसमें सल्फर में 16 न्यूट्रॉन पाया जाएगा। अब देखना है
कि इसको हम 5-5 के क्रम में तो याद करेंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन। उसके बाद फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन अक्रिय गैस है, 10 तक याद कर लिए। उसके बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। उसके बाद फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यानी कि 5-5 के श्रेणी में याद करेंगे। जब 5-5 की श्रेणी में परमाणु संख्या तो सीरियल नंबर से ही हो जाएगा। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान ध्यान में रखेंगे कि ज्यादातर जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह परमाणु संख्या का करीब करीब 2 गुना होता है। कुछ अपवाद में है इसका 2 गुना से कम भी होता है और 2 गुना से अधिक भी होता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों समान है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों समान है, जिसके कारण इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, उसका परमाणु द्रव्यमान और उसमें से हम परमाणु संख्या घटा देते हैं, एक में से एक घटाएंगे तो 0। यानी कि पहला जो तत्व है हाइड्रोजन, इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद है हीलियम, तो इसका परमाणु संख्या 2 है, इसका द्रव्यमान 4, यानी कि इसका 2 गुना हो गया द्रव्यमान, परमाणु संख्या का 2 गुना द्रव्यमान हो गया। लिथियम का परमाणु संख्या 3, इसका द्रव्यमान 2 गुना से 1 अधिक है। बेरिलियम, इसका परमाणु संख्या 4, इसका 2 गुना होगा 8, लेकिन उससे 1 अधिक है बेरिलियम का भी। उसके बाद बोरॉन, इसका परमाणु संख्या 5 और द्रव्यमान 11 है, यानी कि 5 गुना 10, इससे 1 अधिक है। तो हम क्या देखें, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वही परमाणु द्रव्यमान है, यानी कि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों 1 है, जिसके कारण हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हीलियम में क्या देखें, परमाणु संख्या का परमाणु द्रव्यमान 2 गुना है। लिथियम में परमाणु संख्या से 2 गुना से 1 अधिक है लिथियम का द्रव्यमान। बेरिलियम में परमाणु संख्या जो है उसके 2 गुना से 1 अधिक है। बोरॉन में भी परमाणु संख्या के 2 गुना से 1 अधिक है। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या है 6, इसका परमाणु द्रव्यमान है 12, यानी कि 2 गुना है। नाइट्रोजन में भी परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या के 2 गुना है। ऑक्सीजन में भी 2 गुना है। अब यहाँ पर क्लोरीन में क्या है, 2 गुना से 1 अधिक है। इस प्रकार से हम ध्यान में रखेंगे किसका किसका 2 गुना से 1 अधिक है। तो एक लिथियम, इसमें 2 गुना से 1 अधिक है। बेरिलियम में भी 2 गुना से 1 अधिक है। बोरॉन में भी 2 गुना से 1 अधिक है। उसके बाद क्लोरीन में भी 2 गुना से 1 अधिक है। सोडियम में भी जो परमाणु द्रव्यमान है वह परमाणु संख्या के 2 गुना से 1 अधिक है। मैग्नीशियम में 2 गुना है। एल्युमिनियम में भी परमाणु जो द्रव्यमान है वह परमाणु संख्या के 2 गुना से 1 अधिक है। सिलिकॉन में 2 गुना है। फास्फोरस में 2 गुना से 1 अधिक है। सल्फर में 2 गुना है, परमाणु संख्या का 2 गुना है परमाणु द्रव्यमान। क्लोरीन में क्या है, तो 17 दूना 34 और इसका द्रव्यमान है 35.5, यानी कि 1.5 अधिक है। आर्गन में क्या है, 18 दूना 36, यानी कि 4 अधिक है, 2 गुना से 4 अधिक है परमाणु द्रव्यमान। इसमें 19 दूना 38, 1 ज़्यादा है 2 गुना से। पोटेशियम में कैल्शियम में क्या है, जो परमाणु संख्या है उसका करीब करीब 2 गुना है परमाणु द्रव्यमान। इस प्रकार से हम देखें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्लोरीन, सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, ये सब जो तत्व है इसका परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या के 2 गुना से या तो 1 ज़्यादा है
किसी में 1.5 अधिक है, और एक तत्व है आर्गन जिसमें परमाणु संख्या के 2 गुना से 4 ज़्यादा है। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं वह किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है Z, परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद कक्षा को हम लोग N से सूचित करते हैं, और उप कक्षा को हम लोग S, P, D, F से सूचित करते हैं। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, कक्षा की संख्या जितना होगा उतना ही उप कक्षा होगा। यदि हम पहला कक्षा 1 लेंगे तो उसके लिए उप कक्षा होगा S, दूसरा कक्षा लेंगे 2, इसके लिए 2 उप कक्षा होगा, एक S और दूसरा P। यदि तीसरा कक्षा लेंगे इसके लिए 3 उप कक्षा होगा, S, P, D। यदि कक्षा की संख्या 4 लेते हैं इसके लिए उप कक्षा होगा S, P, D, F। उसके बाद हम सब में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखेंगे कि S में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो 2, P में अधिक से अधिक 6, D में अधिक से अधिक 10 और F में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसके बाद हम शुरू से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो लिखेंगे कक्षा नंबर 1। अब पहला कक्षा लिखे, इसके लिए लिखेंगे उप कक्षा। कक्षा 1 है तो उप कक्षा होगा S, एक कक्षा के लिए एक ही उप कक्षा होगा S। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ हमको हाइड्रोजन का निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे S में 1। उसके बाद है हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2, तो इसमें 2 प्रोटॉन भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s, और यहाँ 2 का लिखना है तो हम इसमें भर देंगे 2। उसके बाद लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या 3, तो 3 प्रोटॉन की भी संख्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी। अब इसका लिखेंगे 1s2। उसके बाद 3 का लिखना था, इसमें 2 भर गया। पहला कक्षा तो इसके लिए 1 उप कक्षा। इसके बाद हम देंगे 2s, और यहाँ 3 का लिखना था, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, इसमें करेंगे 1s2, 2s, और 4 का लिखना है, 2 यहाँ भर दिए, यहाँ 2 लिखेंगे। अब यह 2s भर गया। इसके बाद जिसका लिखेंगे तो 2s के बाद दूसरा कक्षा है, तो इसके लिए 2 उप कक्षा, एक 2s और एक 2p। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम इसका Be, बोरॉन इसका B होगा संकेत। इसका परमाणु संख्या 5, 1s2, 2s2। अब 2, 2, 4 हो गया, 5 का लिखना है तो हम लिखेंगे 2p1। और यह P में मैक्सिमम 6 तक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो 1 से हम 6 तक भरेंगे। हम यहाँ देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अब क्या करेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 कक्षा है, इसके लिए 1 उप कक्षा है S और 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे कि हम एक नाभिक बनाएंगे, नाभिक। और पूछा जाता है परीक्षा में कि नाभिक में क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि नाभिक में क्या पाया जाता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन कैसे पता करेंगे, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वही उसका प्रोटॉन की संख्या होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो प्रोटॉन की संख्या होगा 1। और 1 हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है,
यानी कि परमाणु संख्या को Z कहते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या हुआ 1, परमाणु संख्या 1 Z, और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी 1 और प्रोटॉन की भी संख्या होगी 1। यानी कि एक सूत्र होता है Z बराबर P बराबर E, यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम यहाँ नाभिक बनाए हैं और नाभिक में क्या किए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हम प्रोटॉन की संख्या 1 लिख दिए। अब है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पर लिखे हैं हाइड्रोजन तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या 1 नीचे लिख दिए हैं और परमाणु द्रव्यमान 1 इसके ऊपर लिख दिए हैं। तो हाइड्रोजन को हम इस तरह से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान 1, और जब न्यूट्रॉन निकालना होता है तो हम परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लेते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम A माइनस P करते हैं। तो A हुआ परमाणु द्रव्यमान, यानी कि जो माथा पर है A, घटाओ P प्रोटॉन की संख्या 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0। 0 क्यों हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वही परमाणु द्रव्यमान है, और न्यूट्रॉन हमेशा निकलेगा परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटेगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यानी कि न्यूट्रॉन हो गया 0। इसके बाद हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या इसमें एक ही होगा, परमाणु संख्या 1, तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये नाभिक हो गया। नाभिक में क्या पाया जाएगा, तो याद रखना है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा। इसके बाद नाभिक के चारों ओर होता है कक्षा, और नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होगा उसमें इस कक्षा को हम लोग बोलेंगे n बराबर फर्स्ट, यानी कि पहला कक्षा। अब कक्षा में क्या पाया गया है, तो पहला कक्षा के S उप कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठा दिए। इसके बाद नाभिक के चारों ओर जो कक्षा है, नाभिक के बगल में जो कक्षा पाया जाएगा इसको बोलेंगे पहला कक्षा। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो प्रोटॉन की भी संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 होगी, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इस प्रकार से यह हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे हीलियम का स्ट्रक्चर। हीलियम का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो हीलियम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हीलियम, और हीलियम का परमाणु संख्या 2 और इसका द्रव्यमान 4। अब क्या करेंगे, एक नाभिक बनाएंगे, नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन कितना होगा, तो जो हीलियम का परमाणु संख्या वही प्रोटॉन की संख्या होगा। उसके बाद न्यूट्रॉन क्या होगा, तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2। उसके बाद नाभिक के चारों ओर पाया जाएगा पहला कक्षा। पहले यह पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए हीलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2, यानी कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा 2। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी प्रकार से हम आगे भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। लिथियम, लिथियम का स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से बनाएंगे। लिथियम, इसका परमाणु संख्या होता है 3 और परमाणु द्रव्यमान होता है लिथियम का 7। अब क्या करेंगे, एक बनाएंगे नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन पाया जाएगा और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होगा, लिथियम का जो परमाणु संख्या है 3, यह प्रोटॉन की संख्या होगी। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान 7 है, इसमें से ये 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। और नाभिक के चारों ओर पाया जाता है पहला कक्षा। यह पहला कक्षा में देखिए लिथियम के पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s2, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद लिथियम के पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखेंगे 2s1, यानी कि s के ऊपर में जो लिखा हुआ है यही इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है, यहाँ बैठा देंगे 1। यही लिथियम का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है 20 तक सभी का, जैसे 20 है लास्ट कैल्शियम तक। इस सब का ध्यान में रखना है कि किसका स्ट्रक्चर क्या होगा।